हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है। वेलकम टू नो एज, गिव योर नॉलेज एंड एक्स्ट्रा एज, जहां हम साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और सोशल इशू बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, और उन सबके बीच में छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जो साइंस फिक्शन से भी ज़्यादा चमत्कारिक है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर ना सिर्फ लाइट को निगल लेता है, बल्कि टाइम और स्पेस को भी तोड़ देता है। आज हम इस वीडियो में ब्लैक होल के हर राज को समझेंगे। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी, न लाइट न मैटर, स्केप नहीं कर सकता। जब कोई बहुत मैसिव स्टार अपनी लाइफ खत्म कर देता है तो उसके कोर कोलैप्स हो जाते हैं और एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी बन जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी के अराउंड एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। इवेंट होराइजन के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स जिसे हम जानते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी में मैटर इतना डेंस हो जाता है कि उसका वॉल्यूम जीरो और डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाता है। एक मैथमेटिकल मिस्ट्री जो आज भी साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी पजल बनी हुई है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल की फॉर्मेशन एक ड्रामेटिक कॉस्मिक इवेंट है जब मैसिव स्टार जो सन से कम 20 गुना ज़्यादा भारी हो अपने न्यूक्लियर फ्यूल को ख़त्म कर देता है तो उसके कोर अनस्टेबल हो जाते हैं। जब कोर में आयरन बनने लगता है तब फ्यूज़न प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि आयरन फ्यूज़न एनर्जी रिलीज करने के बजाय एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। इस वजह से कोर की आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर खत्म हो जाती है और ग्रेविटी का ओवरवेलमिंग फोर्स कोर को कोलैप्स कर देता है। यह कोलैप्स इतना वायलेंट होता है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। स्टार्स की आउटर लेयर स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है और बाकी रहे कोर पर ग्रेविटी का इतना प्रेशर होता है कि वो सिंगुलरिटी बन जाता है। अगर कोर का मास टॉलमैन ओपेनहाइमर वोल्कोफ लिमिट यानी लगभग 2.5 सोलर मासेस से ज़्यादा हो तो न्यूटन स्टार की जगह एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल के टाइप्स। साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को उनके मास के बेसिस पर मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है। पहला, स्टेलर मास ब्लैक होल्स। ये मैसिव स्टार के कोलैप्स से बनते हैं और इनकी मास सन से 3 से 50 गुना तक होती है। ये सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल होते हैं जो हमें मिल्की वे में मिलते हैं। दूसरा, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये कॉस्मिक जायंट हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। इनकी मास मिलियन से बिलियन सोलर मासेस तक होती है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए नाम का सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो सन से 4.3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स, ये हाइपोथेटिकल ब्लैक होल्स हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे, लेकिन इन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। सबसे पहले ब्लैक होल कब डिस्कवर हुआ था? ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1783 में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन मिशेल ने दिया था, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर कोई स्टार इतना मैसिव हो कि उसकी स्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो लाइट स्केप नहीं कर सकेगी। लेकिन ब्लैक होल टर्म को 1967-68 में फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने पॉपुलराइज किया। व्हीलर ने एक लेक्चर के दौरान ऑडियंस के सजेशन पर यह कैची नाम यूज़ किया और वो नाम दुनिया भर में फेमस हो गया। पहला कंफर्म ब्लैक होल साइग्नस X1 था, जो 1964 में एक रॉकेट फ्लाइट के दौरान एक्स-रे सोर्स के रूप में डिस्कवर हुआ था। 1971 में एस्ट्रोनॉमर्स पॉल मॉर्डन, लुइस वेबस्टर और चार्ल्स थॉमस ने इंडिपेंडेंटली ये कंफर्म किया कि साइग्नस X1 एक ब्लैक होल है। यह ब्लैक होल कॉन्स्टेलेशन साइग्नस में है और सन से लगभग 21 गुना ज़्यादा मैसिव है। अब बात करेंगे सबसे बड़े ब्लैक होल की। TON 618 अभी तक डिस्कवर किया गया सबसे मैसिव ब्लैक होल है। ये क्वासर सन से अप्रॉक्सीमेटली 40 to 66 बिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव है। इतना भारी है कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी स्टार्स को कंबाइन करने से भी ज़्यादा मैसिव है। TON 618 की इवेंट होराइजन रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो नेपच्यून से सन की डिस्टेंस से 40 गुना ज़्यादा है। अगस्त 25 में साइंटिस्ट ने कॉस्मिक हॉर्शू गैलेक्सी में एक और अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर किया जो 36 बिलियन सोलर मासेस का है। ये डिस्कवरी ग्रेविटेशनल लेंसिंग और स्टेलर काइनेमेटिक्स के
कॉम्बिनेशन से हुई थी। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो आपको हैरान कर देंगे। टाइम डायल्यूशन। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। जितना आप इवेंट होराइजन के करीब जाते हैं उतना ही टाइम धीरे चलता है। अगर आप ब्लैक होल के पास खड़े हों और कोई दूर से देख रहा है तो उन्हें लगेगा कि आप स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं। स्फेटिफिकेशन। अगर आप ब्लैक होल में गिरने लगे तो टाइडल फोर्स आपको लिटरली स्ट्रेच कर देगा, जैसा कि स्फेगेटी। ये प्रोसेस स्फेटिफिकेशन कहलाता है। एक्रीशन डिस्क। ब्लैक होल के अराउंड मैटर की एक ग्लोइंग डिस्क होती है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क मिलियंस ऑफ डिग्री तक हॉट होती है और एक्सरे एमिट करती है, जो हमें ब्लैक होल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। साउंड ऑफ ब्लैक होल। 2003 में नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार ब्लैक होल के साउंड वेव को डिटेक्ट किया। पर्शियस क्लस्टर के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसने बी फ्लैट नोट प्रोड्यूस किया, लेकिन मिडिल सी से 57 ऑक्टावेव नीश। फर्स्ट ब्लैक होल इमेज। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हिस्ट्री का पहला ब्लैक होल इमेज रिलीज किया। ये इमेज M87 गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी जो 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और सन से 6.5 बिलियन टाइम्स मैसिव है। ब्लैक होल के साथ एक फैसिनेटिंग थ्योरी जुड़ी हुई है, वर्म होल्स। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वर्म होल एक हाइपोथेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग जगह को कनेक्ट कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। यूनिवर्स के राज। ब्लैक होल सिर्फ डार्कनेस के सिंबल ही नहीं है, ये कॉस्मिक लेबोरेटरी है जो हमें ग्रेविटी, स्पेस, टाइम और क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन समझाने में मदद करता है। हर डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स के एक नए डायमेंशन को अनलॉक कर रहे हैं। अब बात करेंगे सैजिटेरियस ए की। सैजिटेरियस ए हमारी अपनी गैलेक्सी के हार्ट में सिर्फ 26,000 लाइट ईयर दूर है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने मई 2022 में इसकी पहली इमेज रिलीज की थी। ये डिस्कवरी प्रूव करती है कि जो चीज़ें एक टाइम में इम्पॉसिबल लगती थी वह साइंस की मदद से पॉसिबल हो रही है। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से है, लेकिन साइंटिस्ट हर दिन नई डिस्कवरी कर रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ साइग्नस X1 in 1971 to the recent discovery of ultramassive black hole in 2025, हमारी जर्नी फैसिनेटिंग रही। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल की अमेजिंग दुनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें।